कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे पढ़ते हुए अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं सवाल पूछने में यूज होता है। जब आप किसी का नाम नहीं जानते हैं या कोई कहाँ रहता है ये नहीं जानते हैं तब आप उससे सवाल पूछते हैं। जैसे किसी से पूछते व्हाट्स योर नेम, ये सवाल पूछना हुआ, ये इंटरोगेटिव है। वेयर आर यू गोइंग, ये सवाल पूछना हुआ, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सवाल पूछना हुआ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने में यूज होता है। देखिए डेफिनेशन लिखा है, द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये वैसा सेंटेंस होता है जिसका यूज सवाल पूछने में किया जाता है लिखा है ना। द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका प्रयोग आप सवाल पूछने में करते हैं। हिंदी में लिखा है, जिस सेंटेंस का प्रयोग सवाल पूछने में किया जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिसका प्रयोग आप सवाल पूछने में करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए लिखा है, आर यू गोइंग टू पटना, क्या आप पटना जा रहे हैं, सवाल पूछना हुआ, यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। वाई हैज ही नॉट हेल्प्ड यू, वह तुम्हें मदद क्यों नहीं किया है, यह भी सवाल पूछना हुआ, यह भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बातें समझ में आएगी। पहला एग्जाम्पल देखिए लिखा है ना, आर यू गोइंग टू पटना, जिसकी शुरुआत आर से हुई है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है। कहने का मतलब एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत ऑक्सिलियरी वर्ब से होती है ना। ऑक्सिलियरी वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब होता है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। और दूसरा देखिए, वाई हैज ही नॉट हेल्प्ड यू, इसमें वाई WH वर्ड है और हैज ऑक्सिलियरी वर्ब है। इसकी शुरुआत वाई हैज यानी WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब से हुई है, इसलिए ये अलग तरह का इंटरोगेटिव, दोनों इंटरोगेटिव है। लेकिन इसके कंपोजिशन को देखेंगे तो पहला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस आर अर्थात ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ, दूसरा जो है WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स के भी दो काइंड्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, यू कैन सी हियर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, सॉरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कितने काइंड्स हैं, दो है। वन इज द यस नो क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट WH क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी यस नो क्वेश्चन है, और दूसरा WH क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है ना, नाम से ही शुरू, यस नो, ये ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर या तो यस हो सकता है या नो में दिया जा सकता है ना। इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन, ये तो समझने की बात है, इसका डेफिनेशन देखिए लिखा है ना, द इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विथ एन ऑक्सिलियरी वर्ब, वो ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है, इसको हम लोग है ना यस नो क्वेश्चन कहते हैं, इज कॉल्ड द यस नो क्वेश्चन, है ना। हिंदी में लिखा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ये ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत ऑक्सिलियरी वर्ब से होती है। जैसे देखिए लिखा है, विल दे गो टू पटना टुमारो, यहाँ विल है, विल क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। आर यू नॉट हेल्पिंग देम, आर इसमें क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। इस तरह है ना, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत ऑक्सिलियरी वर्ब से होती है उसका नाम यस नो क्वेश्चन होता है ना। अब आप देख सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स कितने होते हैं, है ना। ऑक्सिलियरी वर्ब्स आपके दिमाग में आता होगा, यदि यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है कौन कौन, ये कितने हैं, ये देखिए लिखा है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर 27, ये 27 ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं। सबका नाम है इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, मे, शैल, विल, कुड, वुड, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड एंड आउट।
All these are auxiliary verbs and all yes no questions in English begin with these auxiliary verbs. इस auxiliary verb से शुरू होता है ना। लेकिन एक चीज जरूर याद रखा जाना चाहिए, है ना, 3 ऐसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स है जो यस नो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं होता है। आप एग्जाम्पल को देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ आप देखिए, है ना, लिखा है विल दे गो टू पटना टुमारो। यहाँ विल को देखिए, जो दे सब्जेक्ट है उससे पहले आया है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब हर हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है ना। फिर देखिए आर यू नॉट हेल्पिंग देम, यहाँ देखिए आर जो है यू से पहले आया है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है। कहने का मतलब हुआ यस नो क्वेश्चन हो या कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है ऑलवेज कम्स बिफोर इट्स सब्जेक्ट, वो हर हमेशा उसके सब्जेक्ट से पहले आता है ना। लेकिन इसमें अभी जो हम लोग देखे ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर 27। अमॉन्ग दीज 27 ऑक्सिलियरी वर्ब्स देयर आर सच 3 ऑक्सिलियरी वर्ब्स व्हिच आर नॉट यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में वह सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं होता है ना। वो कौन कौन है ना, बीन, बीइंग, बीन और बी है। ये 3 को आप देखिए, ये 3 है ना, ये 3 है, आप देख सकते हैं, बीइंग है, बीन है और बी है। ये 3 ऐसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स है व्हिच आर नॉट यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स के पहले ये कभी यूज नहीं होता है, लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब ये भी है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। लेकिन एक चीज और याद रखिए, हिंदी का जो यस नो क्वेश्चन होता है ऑलवेज बिगिंस विथ क्या। ये हर हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, यस नो क्वेश्चन है। क्या राम एक लड़का है, यस नो क्वेश्चन है। क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, यस नो क्वेश्चन है। क्यों? ये सभी क्या से शुरू होता है ना। फिर चलिए WH क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये दूसरा काइंड्स है ना। WH क्वेश्चन देखिए लिखा है द इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विथ WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब। ये WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है, इज कॉल्ड द WH क्वेश्चन। उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। ये ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है। जैसे व्हाई आर यू कमिंग हियर, देखिए यहाँ व्हाई आर, वाई WH वर्ड है, आर ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये WH क्वेश्चन होगा, है ना। व्हेन विल शी कम हियर, है ना, देखिए इसमें व्हेन विल लगा है, व्हेन WH वर्ड है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसलिए ये WH क्वेश्चन है। ऐसे WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन के शुरू में WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब हमेशा लगा रहता है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना, आगे देखते हैं, है ना। WH वर्ड्स कितने हैं? 11 है। WH वर्ड्स 11 है, 11 WH वर्ड्स होते हैं, है ना। सबका नाम देख सकते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। ये सब 11 WH वर्ड्स है, सबको आप देख सकते हैं। इसी से WH क्वेश्चन की शुरुआत होती है, सबका हिंदी मीनिंग भी लिखा है। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये हमारी इच्छा को दिखाता है ना। तो ये देखिए लिखा है ना, द सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है ना। देखिए लिखा है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है द सेंटेंस दैट शोज कर्स, प्लेस, प्रेयर, विश, etc इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिखा है द सेंटेंस, ये वैसा सेंटेंस है दैट शोज जो दिखाता है कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, विश शिक्षा, etc इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो कर्स अभिशाप को दिखाता है, ब्लेस आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, विश इच्छा, etc को दिखाता है, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। फिर आप देख सकते हैं हिंदी भी है ना, जिस सेंटेंस से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा इत्यादि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, जैसे देखो लिखा है मे यू डाई ऑफ कोलेरा। देखिए मे से शुरू हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम हैजा से मरो। ये कर्स है, अभिशाप है
है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मे यू लीव लॉन्ग और यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, ये ब्लेस है, आशीर्वाद है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मे गॉड हेल्प अस या गॉड हेल्प अस, ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ब्लेस को, ये प्रेयर को दिखाता है, ऐसा सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है ना। तो अभी आपने सेंटेंसेस के बारे में देखा, आप सभी वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, है ना, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को हल करूँगा, है ना। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।